जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। दोस्तों, थंबनेल देख के आपके समझ आ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो जो है वो हेल्थ के ऊपर है। ये बहुत ही कॉमन सी परेशानी है, ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे घर की परेशानी है कि घर में कोई ना कोई एक बंदा हमेशा बीमार रहता है। उस घर का कोई ना कोई एक मेंबर, एक फैमिली मेंबर हमेशा बीमार रहता है। तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसी परेशानियों को लेके आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं सो दैट लोग अपनी परेशानी को खुद सॉल्व कर सके, खुद इस बात को समझ सके कि उनके जीवन में जो ये परेशानी आ रही है ये क्यों आ रही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, जो सिम्टम लेकर के मेरे पास लोग हमेशा आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी उस सिम्टम को सुने, समझें और मैच करें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है या आपके घर में भी कोई ऐसी परेशानी चल रही है, तो आप इस सिम्टम को मैच कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आप भी इन्हीं परेशानियों से गुजर रहे हैं। सिम्टम के बाद मैं आपको इसके कारण बताऊंगा और कारण के बाद मैं आपको इसके उपाय भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए, सो दैट मेरे जो वीडियोस हैं, मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास हमेशा टाइमली पहुंचते रहें। तो आइए अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सबसे पहला सिम्टम जो है कि वो घर में किसी की तबीयत जो है वो हमेशा खराब रहती है। एक ऐसा मेंबर होता है घर में जो हमेशा बीमार होता है, उसकी बीमारी जाती ही नहीं है। कभी एक बीमारी खत्म हुई नहीं कि दूसरी बीमारी शुरू हो गई। कभी पेट में परेशानी है, कभी सिर में परेशानी है, कभी हाथों में परेशानी है, अगर कुछ नहीं तो कभी पैर में दर्द हो गया। वो खत्म हुआ तो कुछ बड़ी बीमारी ट्रिगर हो गई, जैसे शुगर की परेशानी ट्रिगर हो गई। आपने जैसे शुगर को कंट्रोल किया तो पता चला कि थायराइड ट्रिगर हो गया, थायराइड को कंट्रोल किया तो पता चला एसिडिटी ट्रिगर हो गई। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक ना एक परेशानी जो है वो आपके जिंदगी में फ्रीक्वेंटली बनी रहती है। आपके शरीर में प्रॉपर एनर्जी फील नहीं होती है, हमेशा वीकनेस वीकनेस सा लगता है, हमेशा लगता है कि कहीं बैठे रहूं, कहीं लेटे रहूं, बाहर ना जाऊं, ऐसी परेशानी आती है। या फिर शरीर का कोई ना कोई भाग हमेशा ही दर्द में होता है या किसी न किसी दिक्कत में होता है। ये भी एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, जिनके साथ भी ऐसा होता है उनके किसी न किसी बॉडी पार्ट में एक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। लोगों ने यहाँ तक बताया कि भाई हमने तो डॉक्टर के पास जाकर के सारे टेस्ट करवा लिए, सारा कुछ दिखवा लिया, लेकिन डॉक्टर के समझ में भी कुछ नहीं आ रहा कि भाई इनके साथ चल क्या रहा। जब भी कोई परेशानी हुई सारे इलाज करके देख लिए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। दाहिने हाथ का इलाज करते हो फिर बाएं हाथ में परेशानी आ जाती है, बाएं हाथ का करते हो पैर में आ जाती है, पैर का इलाज कराते हो पेट में आ जाती है। तो कोई ना कोई परेशानी जो है वो बनी रहती है। कुछ क्लाइंट्स ने तो हमें इतना बताया कि भाई हम तो फॉरेन तक जाके देख लिए, हमने विदेशों में जाके सारे टेस्ट करा लिए, इलाज करा लिया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है लगातार कुछ ना कुछ बीमारी बने रहने की, ये अभी तक खत्म नहीं हुई। किसी ने हमें सजेस्ट किया कि भाई भूत प्रेत पकड़ लिया है, काला जादू हो गया है, कुछ ऐसी बाधा बंधन ऊपरी हवा है। हमने उस तक का इलाज करा लिया, झाड़ फूक भी करवा लिया, लेकिन कहीं कोई असर नहीं हो रहा है, बीमारी फ्रिक्वेंटली बनी रही है। और कुछ लोग तो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि अब तो लगता है कि ये बीमारी हमारे साथ ही जाएगी। समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे इससे छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको देख करके समझ के अगर आप अपना इलाज करते हैं, या जो भी परेशान व्यक्ति है वो अगर अपना इलाज कर लेता है, तो उसकी ज़िंदगी एक नई उड़ान की तरफ जा सकती है। उसको ज़िंदगी में एक नई पहचान मिल सकती है, इनफैक्ट एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। तो आइए बात करते हैं इन कारणों के बारे में कि आपके कुंडली में ऐसे क्या कारण होते हैं, ऐसे कौन से योग या दोष होते हैं जिसकी वजह से आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको कुंडली का जरा भी नॉलेज है या आप एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप अपनी पत्रिका में सबसे पहले जाके देखिए कि कुंडली जो है उसमें 6th हाउस लॉर्ड का क्या पोजीशन है। क्योंकि कुंडली का जो छठा भाव है वो हमारी रोग की स्थिति को बताता है, वो रोग का भाव होता है। तो छठा भाव जितना स्ट्रांग होगा वो आपको उतना ज्यादा रोगी बना सकता है। लेकिन एक फैक्टर है जो इसके असर को कम करता है, वो आपके लग्न की डिग्री और लग्न लॉर्ड की डिग्री। क्योंकि लग्न लॉर्ड की डिग्री अगर बहुत ज्यादा है, लग्न लॉर्ड पावरफुल है, तो वो आपको जल्दी बीमार नहीं होने देगा।
लेकिन फिर भी आपको 6th हाउस को देखना है और समझना है कि छठे भाव के जो स्वामी हैं उनकी क्या पोजीशन है। अब आप देखिए कि कहीं आपके 6th हाउस के लॉर्ड की महादशा, अंतरदशा या प्रतिअंतर दशा तो नहीं चल रही है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी है, 6th हाउस लॉर्ड अगर किसी भी दशा में है तो वो आपको बीमार कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि 6th हाउस लॉर्ड जो है कहीं वो लग्न में जाके तो नहीं बैठे हैं। अगर वो लग्न में बैठ जाएंगे तो भी जिंदगी भर कुछ न कुछ छोटी छोटी बीमारी देते रहते हैं। या उसके बाद हम देखें कि रोग भाव का जो स्वामी है वो जिस भाव में बैठे हैं, मतलब आपके कुंडली के 12 भावों में से वो जिस भी भाव में बैठ गए हैं, आपके शरीर में उस भाव से जुड़े हुए अंग में कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। या फिर अगर आपके जो लग्न लॉर्ड है वो छठे भाव में बैठे हैं तो भी आपको कोई ना कोई दिक्कत आती है। या फिर छठे भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी का कंजंक्शन है, आपस में युति है, तो आपको फ्रीक्वेंटली बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप आपकी कुंडली में देख करके इसको समझ सकते हो कि आपके रोगों का जो कारण है वो एक्चुअली में क्या है। चलिए अब मैं आपको थोड़े बहुत रेमेडी भी बता देता हूं कि अगर आपको समझ में आ गया है कि आपका जो रोग है वो छठे भाव के कारण या छठे भाव के लॉर्ड के कारण आ रहा है, तो आपको उस प्लैनेट के मंत्रों का जाप करना है। या फिर महादशा अंतरदशा में प्लैनेट बहुत पावरफुल है तो आपको सबसे पहले शांति पूजा करा लेनी है। या फिर जिस ग्रह के कारण वो आपको वो परेशानी आ रही है, वो रोग आ रहा है, उस ग्रह से जुड़े हुए मंत्रों का आप जाप कीजिए, उससे जुड़े हुए चीज़ों का दान पुण्य कीजिए, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि बीमारी क्यों हो रही है या कुंडली का एनालिसिस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शिवलिंग पे दूध चढ़ा सकते हैं, आप रुद्राभिषेक फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने आपको रोगों से मुक्ति के सारे उपाय बताए हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली बीमार रहते हैं तो आपको कैसे छुटकारा मिलेगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से गौर से देखिएगा, अपनी कुंडली का एनालिसिस कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का एक राइट एनालिसिस करा सकते हैं और राइट रीजन फाइंड आउट करके आप उसका सही रेमेडी पा सकते हैं, जिससे आपको बीमारियों से छुटकारा मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताइए। अगर आपके दोस्तों में या रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा है जो इसे ऐसी परेशानियों से गुजर रहा है तो उसको बहुत ही फायदा मिल सकता है। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।